Hello everyone. Today we will study how to representation of rational numbers on the number line. किस तरीके से आप रेशनल नंबर को एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने अब इससे पिछले वाली वीडियोस में पढ़ा कि वर्बली पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर्स क्या होते हैं और रेशनल नंबर क्या हैं। अब इनका रिप्रेजेंटेशन हमें नंबर लाइन में शो कराना है, तो किस तरीके से हम इनको शो कराएंगे। अच्छा, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं सबसे पहले उनको मस्ट भी देख लें, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है और हर किसी में छोटे छोटे कंसेप्ट छुपे हैं। अगर आपको वो पता नहीं होगा तो आपका ये वाला मतलब इतना बेनिफिट, थोड़ा सा बेनिफिट कम हो जाएगा, इसलिए उन्हें देखना आपके लिए ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपकी नंबर लाइन है। नंबर लाइन, ये कोई आपकी नंबर लाइन है। यहाँ पे आपने लिख दिया 1 2 3 4 5, इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं आप, और ये लाइन आगे की ओर टेंड करती जा रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई। तो 1 2 3 4 5 आप जहाँ तक लिखना चाहो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ऑन द राइट साइड ऑफ 1, जो ये 1 है, 1 के राइट साइड, ऑन द राइट साइड ऑफ 1, द लाइन एक्सटेंड। कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है ये। अभी अगर हमें बोल दिया जाए कि आप यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स लिखते जाओ, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 100 तक लिख दिया, 1000 तक लिख दिया, 10,000 तक लिख दिया, 1 लाख तक लिख दिया, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है शो कराना। तो हमने यहाँ पे 1 to 5 तक लिखा, इससे आगे भी नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो इसे सिंपली हम क्या कहेंगे, ऑन द राइट साइड ऑफ 1 द लाइन एक्सटेंड्स इन्फिनिटी, या इनडिफाइनाइटली, इसी को कहते हैं। ठीक है, इनडिफाइनाइटली मतलब जिसे हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। 5 तो लिख दिया आपने, 6 भी लिख दिया, 7 भी लिख दिया, 100 लिख दिया, 1000 तक लिख दिया, 10,000 तक लिख दिया, आप काउंट कर सकते हो उन्हें, मीन्स लिख सकते हो या काउंट कर सकते हो, लेकिन आप कहाँ तक बढ़ते जा रहे हो वो आपको खुद नहीं पता कि हम कहाँ तक बढ़ते जाएंगे। तो वो सब इन्फिनिटी तक बढ़ती जा रही हैं, वो सब आपकी किसके अंदर आ जाएंगी, नेचुरल नंबर्स के अंदर। तो सिंपली आपको अगर कोई पूछे कि नेचुरल नंबर को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, तो किस तरीके से कहोगे आप कि ऑन द राइट साइड ऑफ 1 द लाइन एक्सटेंड्स इन्फिनिटी या इनडिफाइनाइटली, दैट्स नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 से तो स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन कहाँ तक ख़त्म हो रही हैं वो हमें नहीं पता, तो वो सब हमारी क्या कहलाएंगी, नेचुरल नंबर्स। इसी तरीके से होल नंबर, होल नंबर किस तरीके से डिफ़ाइन करोगे आप। ये आपकी नंबर लाइन है, आपने यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे करके करके आगे चले गए। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 1 के लेफ़्ट साइड में 0 लिख दिया आपने, लिखा कि नहीं लिखा। तो इसको आप सिंपली कहोगे, इन दिस नंबर लाइन लाइन एक्सटेंड right side infinite from 0। क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ आप देख रहे हो कि इन दिस नंबर लाइन, इस वाली नंबर लाइन में लाइन एक्सटेंड्स हो रही है राइट साइड के लिए, कहाँ से, 0 से, और कहाँ तक हो रही है, इनफाइनाइट तक। पिछले उसमें भी हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि नेचुरल नंबर के जस्ट अगर लेफ़्ट साइड में 0 को ऐड ऑन कर दिया जाए या 0 से काउंटिंग शुरू या स्टार्ट कर दी जाए, तो वो सब हमारी कौन सी नंबर्स होती हैं, होल नंबर्स होती हैं। वेरी गुड।
तो ये सारी होल नंबर होंगी। आप यहाँ पे ऐसे नहीं कहोगे कि ये नेचुरल नंबर है, नहीं, अब ये पूरी आपकी होल नंबर कहलाएंगी, ठीक है। अब इस तरीके से आप इंटीजर्स पे आते हैं। इंटीजर्स को किस तरीके से डिफ़ाइन करोगे, ये कोई आपकी नंबर लाइन है, 0 यहाँ पे आपका मिडिल पॉइंट हो गया है या सेंटर पॉइंट हो गया है, और यहाँ ले लिया हमने 1 2 3 4, और इस तरीके से यहाँ भी ले लिया -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन। ये बढ़ती जा रही हैं और यहाँ भी बढ़ती जा रही हैं, तो ये इन्फिनिटी तक बढ़ रही हैं, यहाँ -इन्फिनिटी तक बढ़ रही हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे बोल सकते हो, द लाइन एक्सटेंड बोथ साइड इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी, या आप क्या कह सकते हो, द लाइन एक्सटेंड्स इनडिफाइनाइटली बोथ साइड। आपको नहीं पता ना कि आप कहाँ तक बढ़ते जा रहे हो। यहाँ तो आपको चलो पता है कि 4 तक काउंट किया आपने, उसके बाद 5 6 7 इस तरीके से आप बढ़ते चले गए, लेकिन ये कहाँ ख़त्म हो रहा है नहीं पता चल रहा है। और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 ये कहाँ ख़त्म हो रहा है नहीं पता चल रहा है। तो आप इसको सिंपली डिफ़ाइन कर सकते हो कि 0 के लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड अगर आप -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टेंड करते जाते हो, बढ़ते जाते हो, तो ये सारी आपकी क्या कहलाएंगी, कौन सी नंबर्स होंगी, इंटीजर्स। इंटीजर नंबर्स हैं, डन। और इंटीजर्स नंबर किस तरीके से शो अप होता है, इस तरीके से, ये 0 से राइट साइड है और ये 0 से लेफ़्ट साइड है। अब अच्छा मैं आपको पूछती हूँ कि 0 और -1 के बीच मुझे नंबर बताओ क्या हो सकता है। मैंने आपको पूछा, सिंपली मैंने ले लिया यहाँ पे 0 लिया और ये ले लिया -1 और ये ले लिया 1। मैंने आपको पूछा कि -1 और 0 के बीच में कौन सा कोई एक नंबर फाइंड करो, ठीक है। आपने बोला -1/2, वेरी गुड। चलो, और 0 और 1 के बीच में कोई नंबर आएगा क्या, सोचो थिंक करो क्या आ सकता है। ठीक है, आपने कहा +1/2, क्योंकि 0 से राइट हैंड साइड में तो सारी पॉजिटिव हैं और 0 से लेफ़्ट हैंड साइड में सारी नेगेटिव नंबर्स हैं, तो यहाँ पे -1/2 और 1/2 आ गया। अब मैंने आपको पूछा -1 और -1/2 के बीच में भी नंबर्स आ सकती हैं, लेकिन कौन सी आ सकती हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है हमें सोचने में कि कौन सी आ सकती। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि -1 और 0 के बीच तो -1/2 आया, लेकिन -1 और -1/2 के बीच किस तरीके से हम और नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, सपोज़ दैट हमने ले लिया कोई नंबर सिंपली आप ले सकते हो, कोई नंबर लाइन ली हमने, ये है आपका 0, ये है आपका -1 और ये है आपका 1, ठीक है। तो आप क्या 1 को 4/4 लिख सकते हो, बिल्कुल जी लिख सकते हैं 4/4, क्योंकि 4/4 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब 4 से पहले कौन सा नंबर आता है, 3 आता है, तो हमने लिख दिया 3/4। इसी तरीके से 2/4, इसी तरीके से 1/4 और इसी तरीके से 0/4। इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ कितना आ गया, -1/4, वेरी गुड, -2/4, -3/4। और जब -1 की बारी आ रही है तो इसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -4/4। -4/4 को क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, और 4/4 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कितनी सारी नंबर फाइंड कर दी हमने, 0 और 1 के मिडिल 1 2 3 रेशनल नंबर फाइंड कर दिया। अभी तक हम यहाँ पर डाउट में थे ना कि -1 और 0 के बीच में हमने एक नंबर फाइंड किया था -1/2, लेकिन जब हम ये देखना चाहते थे
कि माइनस और -1/2 के बीच भी नंबर्स आ सकती हैं, तो ऑफकोर्स आ सकती हैं। -1 और 1 के बीच भी नंबर्स आ सकती हैं, ऑफकोर्स सिर्फ 0 ही नहीं आता है, 0 के अलावा भी अदर्स नंबर्स भी इंक्लूड होती हैं, तो उसको हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड मैनी नंबर्स बिटवीन 0 to 1 और -1 to 1 और -2 to 2 और माइनस समथिंग नंबर्स टू समथिंग नंबर, कोई भी नंबर लो, उन दोनों के बीच में आप नंबर को फाइंड कर सकते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो सबके डिनोमिनेटर में 4 4 4 4 आ रहा है, ऊपर काउंटिंग नंबर चल रही है 1 2 3 एंड 4, 0 -1 -2 -3। तो आप इसे किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे 3/4 है ना, तो 3/4 को आप किस तरीके से समझ सकते हो कि किसी भी नंबर के हमने 4 पार्ट किए और 4 में से हमने थर्ड वाला पार्ट ले लिया, तो ये आपका 4th पार्ट में से 3rd पार्ट है, ये 4th पार्ट में से 4 पार्ट है, जो हमको क्या मिल रहा है, एक यूनिट नंबर मिल रहा है, 1 नंबर मिल रहा है। इसी तरीके से 4th पार्ट में से जो 4 इक्वल पार्ट किए थे उसमें से हमें 2nd नंबर मिला, 4 इक्वल पार्ट में से 1 नंबर लिया, 4 इक्वल पार्ट में से 0 वाला पार्ट ले लिया, तो 0/4 कितना होता है, 0 होता है। यहाँ हमें 1 और यहाँ हमें 0 और ये हमें क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। और इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, 4 में से हमें 1 इक्वल पार्ट मिला, लेकिन किस तरफ मिला, 0 के लेफ़्ट साइड में, और 0 के लेफ़्ट साइड में कौन सी नंबर्स आती हैं, सारी नेगेटिव नंबर आती हैं, और 0 के राइट साइड में कौन सी नंबर्स आती हैं, सारी पॉजिटिव नंबर्स आती हैं। तो इस तरीके से हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अब हम इसे किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, 3/4 को हम लिख सकते हैं राइट साइड ऑफ 0 from 4 equal parts take third part, मीन्स कि 4 इक्वल पार्ट में से आपने थर्ड पार्ट मतलब तीसरा हिस्सा ले लिया आपने, ठीक है। इसी तरीके से -1/4 को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, -1/4 को किस तरीके से डिफाइन करोगे, लेफ्ट साइड ऑफ 0 from 4 equal part take 1th पार्ट, मतलब एक हिस्सा लिया आपने किस में से, 4 इक्वल पार्ट में से। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 0 से 1 के बीच में 1 2 3 रैशनल नंबर फाइंड की, इसी तरीके से हम बहुत सारी नंबर फाइंड, यहाँ पे तो 3 ही फाइंड की, 10 कर सकते, 15 कर सकते, 15 20, so many we can find that. Done. अच्छा, कुछ और फाइंड करते हैं नंबर्स को, ठीक है। सपोज दैट कोई नंबर लाइन है हमारे पास, ये है आपका 0, चलो 0 बहुत बारी ले लिया, ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3। अच्छा, 1 को हम कोई और नंबर लेते हैं, सपोज दैट हमने ले लिया यहाँ पे 8/8। 8/8 को 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 के बाद क्या आता है आपका 9/8, 10/8, 11/8 और 12/8। इसी तरीके से 13/8, 14/8, 15/8 और यहाँ पे क्या है 16/8। 16/8 कितना होता है, 8 2 या 16 होता है ना, तो ये हमारा क्या आ गया है 2। 2 को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, 16/8 करके, फिर 17/8, 18/8, 19/8, 20/8, 21/8, 22/8
और 23/8, और 3 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 24/8। तो आप हम इससे यहाँ पे क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में सो मैनी नंबर्स वी कैन फाइंड रेशनल नंबर। मतलब 1 और 2 के बीच में हमने कितने सारे नंबर फाइंड कर दिए, सो मैनी। इसी तरीके से 2 और 3 के बीच में भी क्या है, बहुत सारी नंबर्स हमें क्या है मिल चुकी हैं, रेशनल नंबर्स काउंट कर सकते हैं। 1 और 2 के बीच में 1 2 3 4 4 रेशनल नंबर मिल चुकी। 2 और 3 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 रेशनल नंबर हमें मिल चुकी। इस तरीके से हम कोई भी नंबर हमें दे दिया जाए 10 और 20 के बीच में, 20 और 30 के बीच में, या 45 to 50 के बीच में, हम बहुत सारे रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर हैं, दो रेशनल नंबर, उनके बिटवीन में कितने हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो आप पहले ये बताइए कि सपोज दैट आपको क्वेश्चन में ये दिया है 1 and 4, 1 and 4 के बीच में कितने नंबर्स हैं या कितने रेशनल नंबर हैं। तो सिंपली आपने बोला 1 2 3 and 4 दो रेशनल नंबर हैं। या मैंने ये पूछा कि 1 and 4 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आए, तो कितने आए, दो नेचुरल नंबर। कौन कौन से, 2 and 3। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपके पास इंटीजर्स है -5 and 2, इनके बीच में कितने इंटीजर्स फाइंड कर सकते हो आप, कितने इंटीजर्स आएंगे। तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2, तो कितने फाइंड हुए, 1 2 3 4 5 6 इंटीजर्स हमें मिल चुके हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको बोल दिया जाए -1 to 2 के बिटवीन में कितने नेचुरल नंबर है, यहाँ पे हम क्या है नेचुरल नंबर फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इंटीजर फाइंड किया। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी बता दिया। नेचुरल नंबर, यहाँ पे हम नेचुरल नंबर फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पे हम इंटीजर्स को फाइंड कर रहे हैं कि कितने इंटीजर्स आ सकते हैं। तो कितने आए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि कितने नेचुरल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, ये कितने नेचुरल नंबर आएंगे। थिंक करो कितने आएंगे। -1 and 2 के बीच में, -1 0 1 and 2, कितने नेचुरल नंबर आए -1 and 2 के बीच में, ओनली 1 नेचुरल नंबर। -1 तो इंटीजर है, 0 क्या है, होल नंबर है। वैसे तो पूरा होल इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेचुरल नंबर फाइंड करना है। तो नेचुरल नंबर तो ओनली 1 है यहाँ पे, तो ओनली 1 नेचुरल नंबर फाइंड बिटवीन -1 to 2। ओके, अच्छा ये बताओ 10 and 11 के बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं। 10 and 11 के, अब मैंने सिर्फ पूछा कि नंबर्स, कितने नंबर्स आ सकते हैं। अब वो आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है। आपने बोला 10 और 11 के बीच में तो कुछ भी नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो इन्हीं नंबर्स को फाइंड करने के लिए हमें ये बोला गया है कि रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो ये अपने आप में रेशनल नंबर है, इन दो रेशनल नंबर के बिटवीन में हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे वो देखते हैं। सपोज दैट आपके पास दे रखा है 2/10 एंड दे रखा है आपको 7/10। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करनी है, कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं। तो जैसे अभी हम कर रहे थे कि 1 और 4 के बीच में फाइंड किया, तो 1 2 3 4। तो इनको किस तरीके से फाइंड करेंगे, सिंपली दोनों के देखो आप डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो आपको न्यूमरेटर में ओनली काउंटिंग इंक्रीज़ करती जाना है। ठीक है, और कहाँ तक इंक्रीज़ करना है, जहाँ पे ये नंबर है उससे पहले एंड कर देना है। ठीक है, तो 2/10 आया, 2/10 के बाद 3/10, 3 के बाद 4/10,
and then 5/10 and then 6/10 एंड लास्ट 7/10। बस इन दोनों के बिटवीन में तो हमें नंबर्स फाइंड करने थे। तो कितने नंबर मिल चुके? 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, 2/10 एंड 7/10 के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड कर दिए हमने? 4 रेशनल नंबर। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ एक, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 8/4। इसके बीच में आपको 3 रैशनल नंबर फाइंड करनी, ओनली 3 रैशनल नंबर। तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे? 3/4 लिखा, उसके बाद 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। और किसके बिटवीन में फाइंड करना था? 3/4 और 8/4 के बिटवीन में। तो आप 3 कोई सी भी ले लो, 1 2 3 इन 3 को, चाहे आप 1 2 3 इन 3 को ले लो, चाहे आप 1 2 3 कोई सी भी 3 ले लो। तो बस आपको 3 रैशनल नंबर फाइंड करनी थी, तो आपने बता दिया कि 4/4, 5/4 या 6/4, ये आपकी 3 रैशनल नंबर हो गई। तो इस तरीके से आप कितनी भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। बस उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखा हमने कि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है। हाँ, अगर आपके पास ऐसा केस आ जाता है कि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, यहाँ पे जैसे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो तब क्या करेंगे? तो उसका भी सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो ये तो आपका आ गया टाइप, एक हिसाब से टाइप मान के चलो, मतलब समझने के लिए सही रहेगा। टाइप 1 ले लेते हैं इसे, ठीक है। टाइप 2 में हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? जैसे कि हमें, अब देखो आप यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं हम। 2/10 और 7/10 के बीच में हमने देखा 1 2 3 4, ओनली 4 नंबर्स आ रही हैं, और आपको किसी ने बोला कि 6 नंबर आपको फाइंड करनी है 2/10 और 7/10 के बिटवीन में। लेकिन आप तो 1 2 3 4 4 रेशनल नंबर निकाल के बैठे हैं कि 4 ही आ रही हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि 4 से भी ज़्यादा आ सकती हैं। वो कैसे आ सकती हैं, वो हम देखते हैं किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। 2/10 एंड 7/10 हमें क्वेश्चन में दे रखा था ना, और हमने यहाँ पे कहा कि 6 रेशनल नंबर फाइंड करो। तो किस तरीके से फाइंड करोगे? 2/10 को आप इस तरीके से लिख सकते हो क्या? 10 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। इसी तरीके से 7 को, 7 एंड 10 को भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 10 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 इंटू 10 कितना होता है? 20, और 10 इंटू 10 कितना होता है? 100, और 7 10 जा 70, 10 10 जा 100, 20/100 और 70/100 के बिटवीन में। अब तो आप फाइंड कर सकते हो ना किस तरीके से? 20/100 तो हमने लिखा, उसके बाद क्या आएगा? 21/100, 22/100, 23/100। इस तरीके से क्या है, ये आगे बढ़ता जाएगा, और आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया? लास्ट पहुँच गया आपका 70/100 तक। 70/100 तक पहुँचा, लेकिन इससे पहले कौन सा आएगा? 70 से पहले कौन सा नंबर आता है? 69/100 आता है, ठीक है। इससे पहले क्या आता है? 68/100 आता है। इससे पहले 67 आता है, उससे पहले 66। इस तरीके से आप सो मैनी नंबर्स फाइंड। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ओनली 1 2 3 4 4 नंबर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी मिल चुकी हैं हमें। मिली कि नहीं मिली? तो इस तरीके से 6 रैशनल नंबर हमने कौन कौन सी फाइंड कर ली। अब कोई सी भी 6 उठा लो, ज़रूरी नहीं कि आपको शुरू की 3 निकालनी है या लास्ट की 3, कोई सी भी, ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी लेना चाहते हो। तो कोई भी 6 रैशनल नंबर आप किस तरीके से ले सकते हो? 21/100, 22/100, बीच में से कोई सा भी उठा लिया, 35/100, लास्ट के उठा दो 68/100। 35 भी तो बीच में आएगा ना कहीं काउंटिंग में, जब आएंगे हम काउंटिंग करते करते, तो 35 भी कहीं बिलोंग करेगा। तो 68/100, 69/100, तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5, 70/100,
चलो 70/100 तो काउंट नहीं होगी क्योंकि उन्होंने बिटवीन में बोला है 20/100 और इसके बिटवीन में, तो ये काउंट नहीं होंगी। 21, 22, 23/100, 1 2 3 4 5 6 हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से हमने 6 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं। तो इस तरीके से आप और रैशनल नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक और केस है, अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि यहाँ पे तो बहुत सारी रैशनल नंबर फाइंड कर दी ना, सपोज दैट उसने पूछ लिया कि 100 रैशनल नंबर फाइंड कर, इतना लेंथी तो नहीं पूछते हैं लेकिन फिर भी कभी भी ऐसा केस आ गया तो उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। 2/10 और 7/10 को हमने जब 10 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हमने इजीली फाइंड कर ली नंबर्स। इसी तरीके से अगर आपको इससे भी एबव की नंबर फाइंड करनी है तो 2/10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ज़ीरो बढ़ाते जाओ आप, उतनी आपकी नंबरें भी बढ़ती जाएंगी। यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया, यहाँ 1000 आ गया। तो 200 ये 200/1000 ही तो होगा। तो 200/1000 और 700/1000 के बीच में तो अब आप और ज़्यादा फाइंड कर सकते हो ना नंबर्स। तो इस तरीके से आपको कहीं पे भी अगर ज़्यादा रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए तो इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब आप बोलोगे कि ये सिर्फ 10 के केस में होगा, नहीं, 10 की जगह अगर 50 है, 60 है, 70 है तो उनको जिससे नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से मल्टीप्लाई करोगे। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए, तभी आप उन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। अब बात करते हैं हम टाइप 3 या मेथड 3। मेथड कहना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, पर चलो अब टाइप लिख दिया है तो टाइप ही लिख लेते हैं। या मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है, डोंट कंफ्यूज। तो टाइप थर्ड में हम क्या पढ़ रहे हैं, कोई सपोज दैट हमें कोई नंबर दे दिया है -3/6 और कोई दूसरा नंबर दे दिया आपको -5/2। तो अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि -3/6 और -5/2 के बीच की जो रैशनल नंबर है उन्हें फाइंड करो। तो अभी तक हम क्या फाइंड कर पा रहे थे कि 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर 10 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते भी हैं तो यहाँ तो 60 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर तो इक्वल है ही नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। मैथ्स में सबसे पहले हम एलसीएम ही तो पढ़ते हैं, तो एलसीएम आना चाहिए। तो एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, -3/6 और -5/2 है, तो 6 और 2 का एलसीएम बताओ फटाफट से कितना होना चाहिए। तो आपका जवाब आना चाहिए 12। वेरी गुड, जिसने भी 12 दिया है बिल्कुल सही है। तो 6 में कितनी बार आता है, 2 बार आता है, तो वैसे ही 2 से ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 में कितनी बार आता है, 12, 6 टाइम आता है। वेरी गुड, 2 6 या 12, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 6। तो कितना हो गया ये, -3 2 या 6 और 6 2 या 12 हो गया। एंड भी चल रहा है बीच में, ठीक है। -5 6 या कितना होता है 30 और 6 2 या 12। अब आप फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल जी कर सकते हो। तो -6 एंड -30/12 के बीच में आपको फाइंड करना है, -6/12 और -30/12 के बीच में। तब हो जाओ शुरू, किस तरीके से लिखोगे, -6/12, 7/12, 8/12, 9/12। इस तरीके से लिखते लिखते आप कहाँ तक पहुँच गए, -28/12, 29/12 एंड -30/12। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया था, -3/6 एंड -5/2, और आपने इन दोनों के बिटवीन में सो मैनी रेशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं, किस तरीके से, दोनों का एलसीएम लेके, ठीक है। अब इसमें फोर्थ केस आता है आपका, फोर्थ केस मतलब फोर्थ टाइप या मेथड आता है कि मीन मेथड। क्लास 7th में आप
पढ़ के आ चुके हैं कि मीन किस तरीके से निकालते हैं। तो मीन के थ्रू भी हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं दो रेशनल नंबर के बिटवीन्स के, ठीक है। मीन मेथड में आपको कोई भी दो नंबर दी होंगी, तो मीन मेथड किस तरीके से फाइंड करते हैं, कोई भी दो नंबर आपको दे रखेंगे, जैसे कि सपोज दैट दे रखा है 1/4 एंड 1/2। तो मीन मेथड आपका क्या कहता है कि दो नंबर्स का, आप वो चाहे रेशनल नंबर हो चाहे आपका इंटीजर हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी दो नंबर को ऐड करने पे उनको 2 से डिवाइड कर देना है। तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका मीन मेथड होगा या मीन होगा, उन दो नंबर का मीन होगा, ठीक है। तो मीन को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, ए कोई नंबर है और बी कोई नंबर है, ए और बी को जब ऐड किया और डिवाइड बाई 2 किया तो वो आपका मीन कहलाएगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड मीन। अच्छा, तो 1/4 और 1/2 का आपको मीन फाइंड करना है, तो किस तरीके से फाइंड करोगे, 1/4 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 2। अब आप कह रहे हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम हो गया हमारा 4 और यहाँ पे 1 + 2 × 2 = 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और 2 और 1 कितना होता है, 3/4 डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ पे 2 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब होता है 1, 2 के अपॉन में 1 है। अब सीधे इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसे हम रेसिप्रोकल में कर ही रहे थे, 3/4 था मल्टीप्लाई, अब ये 1 सीधे टॉप में चला जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मीन्स इस 2 का मल्टीप्लाई अपने साथ वाले के साथ जस्ट नीचे वाले के साथ हो जाता है और जो सबसे नीचे है वो सबसे टॉप में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। तो 3 × 1 = 3 हो गया और 4 × 2 = 8, तो 3/8 इस तरीके से हमने फाइंड किया किन दोनों के बिटवीन में, 1/4 एंड 1/2 के बिटवीन में 3/8 एक रेशनल नंबर फाइंड कर दिया। इसी तरीके से हम और नंबर का भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट हमने कोई दो रेशनल नंबर ले लिया, एक हम डिफाइन कर रहे थे, एक क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले पूछा था कि -1 और 0 के बीच में कोई रेशनल नंबर बताओ, तो आपका आंसर था -1/2 और 0 और 1 के बीच में तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, तो 1/2। अब इन दोनों के बिटवीन में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो किस तरीके से फाइंड करोगे, तो मीन मेथड से फाइंड करके देखते हैं। तो -1 एंड -1/2 के का हमें मीन निकालना है, तो किस तरीके से, प्लस -1/2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। एंड देन -1 प्लस माइनस का -1/2 डिवाइड बाई 2 और 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका -3 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2, और 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 को ले लो। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ और 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, ठीक है। तो सीधे कर दीजिए आप, -3 डिवाइड बाई 2 into 1/2 = -3/4. This is answer.